आज नेमी शारण में एक बड़ा भारी सत्र लगा है। सत्र किसका है? संसार में मेले बहुत लगते हैं, झुंड की झुंड लोग इकट्ठा हो जाते हैं। कहीं कोई बात चली तो इकट्ठा हो गए, कहीं कोई दुर्घटना हो गई इकट्ठा हो गए, कहीं कुछ बट रहा है तो इकट्ठा हो गए, भंडारा हो रहा है तो इकट्ठा हो गए। समूह के समूह लोग, कहीं नेता की सभा है वहां पहुंच गए, कहीं किसी जादूगर का जादू दिख रहा है वहां सारे पहुंच गए। तो समूह बहुत लोग इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन वहां इकट्ठा होने से उनके जीवन में कोई कल्याणकारी बात उनको नहीं सुनने मिलती है। लेकिन जब कोई सत्संग के लिए इकट्ठा होता है, जब सत्संग के लिए एकत्रित होता है, तो सत्संग सुन करके सुनने, सुनाने और सुनवाने मतलब कराने वाले तीनों का ही ये सत्संग कल्याण कर देता है। भागवत जी कल्याण कर देते हैं। अब यहाँ आप बैठे हो, यहाँ कथा में आप बैठे हो, तो यहाँ किसी ने आपको जबरदस्ती बुलाया क्या कि नहीं नहीं तुमको, या फिर वो जो ऐसे वो चुनाव के समय बांटते हैं 5-5 हजार रुपया पर घर, ऐसे दिया हो यजमान जी ने कि तुमको आना पड़ेगा, ऐसे करते हैं क्या कथा के लिए? कथा के लिए कोई शुल्क लगता है क्या? बाबूजी बोल रहे थे शुरुआत में, बोले फोन आ रहे, बोले टिकट कोई बता दो। अरे भगवान की कथा अगर टिकट से सुनने लगी तो फिर तो जीना ही एकदम बेकार है। भगवान की कथा कोई जादूगर थोड़ी है कि भाई जादू देखने जाओगे वहां टिकट लगेगी। कोई मेला देखने जाओगे उसमें पैसा लगता है, उसमें टिकट लगती है। अब इसमें भी लोग प्रपंच करने लग जाते हैं, पंचायती करने लग जाते हैं, लेकिन कथा में भी तो पैसा लगता है। अरे तुम्हारा थोड़ी लग रहा है, तुमको तो बस आके बैठ के सुनना है, तुमसे थोड़ी ना पैसा लिया है। यजमान परिवार को ठाकुर जी ने सामर्थ्यवान बना दिया तो वो अपने धन को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। तुम्हारा तो बस इतना काम है, झोला उठाओ, घर से आओ, 3 घंटा कथा सुनो और जाते जाते थोड़ा प्रसाद ले जाओ और हरि गुण गाते गाते क्या पैसा लगा। ज्यादा से ज्यादा कथा में 2 चनौरी लाते हो, वो भी मत लाओ चढ़ाने। पहले नहीं होती थी वो कथा, गांव में बीच में एक तखत लगता, उस पे सब लाते, चनौरी चढ़ाते, केला चढ़ाते, ये चढ़ाते, वो चढ़ाते, पंजीरी चढ़ाते। सत्यनारायण भगवान की कथा में सबरे अपने अपने घर से पंजीरी लेके आएंगी मैया, तो वो भी मत लाओ तुम, कोई बात नहीं। तो थोड़ी ना भागवत जी आपको बाहर रोक दिया जाएगा कि नहीं आप कुछ नहीं लाया, आप भीतर नहीं जा सकते। तो एकदम निःशुल्क है। हाँ, भगवान ने जिनको व्यवस्था बनाने की सामर्थ्य दी है वो व्यवस्था बना रहे हैं। पर ये एक बात बड़ी ध्यान से समझिए, कथा करा एक व्यक्ति रहा है, पर ये मत समझना कि जो करा रहा बस उसी का कल्याण होगा। यहाँ जितने भी लोग कथा में आके बैठेंगे और दिल से कथा सुनेंगे, चाहे उसका एक चवन्नी भी नहीं लगा हो यहाँ कथा में, पर अगर उसने सुन के भगवान की भक्ति चालू कर दी तो उसका भी कल्याण निश्चित है, पक्का। तो फिर ये क्यों कहते हैं लोग कि भाई पैसा नहीं तो हम कथा नहीं? अरे कथा नहीं, कथा सुनने में किसने रोका है आपको? सुनो, भागवत में ये लिखा श्रवण मंगलम, सुनने से मंगल होता है, केवल कराने से मंगल होता है ये थोड़ी लिखा है। कराने के लिए भगवान ने जिसको भागीरथ रूप में चुना है वो भगवान अपने आप चुन लेंगे। तुम तो बस सुनो, आनंद से सुनो। तो यहाँ कोई पैसा लगता नहीं, यहाँ टिकट लगती नहीं, यहाँ जबरदस्ती लाया जाता नहीं। कथा में जबरदस्ती आपको कहा जाता नहीं कि ताली बजाओ, अपनी मर्जी से बजाते हो। नेताओं की सभा में तो एक बैठे होते हैं, वो बीच में वो उन्हीं की तरफ से होते हैं। जब नेताजी जोश से बोलते तो ताली बजवा देते, ऐसे एक बजाता तो फिर सारे पीछे पीछे वो भी बजा देंगे। पर यहाँ तो कोई सभा नहीं, मत बजाओ ताली,
ये तालियों की सभा थोड़ी है। यहां न किसी को जबरदस्ती लाया जाता। अच्छा ठीक है, जबरदस्ती नहीं लाया, आप बोलो नहीं हमें कोई नहीं लाया, हम तो अपनी मर्जी से आए। यहाँ अपनी मर्जी से भी नहीं आया जाता। अपनी मर्जी वाले तो बहुत होते हैं, बोले हम भी आएंगे हम भी आएंगे, पर ऐसा जीवन में कोई ऐसा अटकाव आ जाएगा कि सब तैयारी कुछ काम नहीं आती। तो फिर यहाँ कौन आता है? बोले यहाँ कोई अपनी मन मर्जी से नहीं आता, यहाँ जिसका हाथ पकड़ के साक्षात गोविंद लेकर के आते वही आता है। अभी चुनावी माहौल चल रहा है पूरे देश में, इसलिए मुझे बीच बीच में याद आ जाता है। तो जिसको जनता इलेक्ट करती है वो सांसद बनता है, वो विधानसभा में जाएगा, वो कुर्सी पर बैठेगा। तो जिसको जनता इलेक्ट करती है वो वहाँ पार्लियामेंट में जा कर के बैठेगा, और जिसको गोविंद सिलेक्ट करते हैं वो भगवान की कथा में आकर के बैठेगा। भगवान नहीं चाहेंगे तो फिर वही बात हो जाएगी जो अभी थोड़ी देर पहले कहा, सोता आके भी मन नहीं लगेगा, आके भी कथा सुनेंगे नहीं, अच्छी लगेगी नहीं, या आलस या निद्रा आएगी उसमें सो जाएंगे। तो क्यों? किसकी उसकी कोई कमी है क्या? बोले कमी कोई नहीं है, लेकिन भगवान को अभी लग रहा है कि नहीं, थोड़ा सा इसको और अभी समय है, थोड़े समय में और फिर कृपा होगी। तो सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सममासता। जब संतों का समूह एक जगह इकट्ठा होता है तो सत्संग की गंगा बहती है। आज यही गंगा बहना शुरू हुई नैमिषारण्य में। नैमिषारण्य में 88,000 शौनकादि महर्षि विराजमान है। श्री सूत जी का वहाँ आगमन होता है। श्री सूत जी महाराज से सबने चरणों में बैठ कर के आग्रह किया, निवेदन किया, हे महर्षि, संसार में अंधेरा हो तो बल्ब जलाया जा सकता है, अंधेरा हो तो दिया जलाया जा सकता है, मोमबत्ती जलाई जा सकती है, लेकिन अगर किसी जीवन में अज्ञानता का अंधेरा हो तो उसको दूर करने के लिए ज्ञान का दीपक जलाना पड़ता है। और वो ज्ञान का दीपक कोई महापुरुष ही जला सकता, कोई संत ही जला सकता है। संतों ने कहा कि अब हम कहाँ जाते, पर आपकी कृपा हो गई हे सूत महर्षि कि आप चल करके आ गए हो यहाँ पर। अब ये अवसर हमें चूकना नहीं, हमको कुछ सुनना है। सूत जी ने क्या सुनना है? आज आप सब तो ये जितने भी संत बैठे थे कोई अज्ञानी थोड़ी थे, सब ज्ञानी थे, सबको वेद शास्त्र सब कंठस्थ हैं, फिर भी हमें कुछ सुनना है। क्या सुनना है? संतों ने कहा कि हमने कथा तो बहुत सुनी है, पर अब हमें कथा का सार सुनना है, कथा सारम। सूत जी ने कहा ऐसी क्या जल्दी आपको कथा का सार सुनना है? कथा का सार तो वो लोग बोलते भी हमारे पास समय नहीं कि हमें सार सुना दो, आप तो संत महात्मा हो, वैरागी हो। तो कहते हैं कि ये संतों ने ये जो प्रश्न किया कि हमको कथा का सार सुनना है, ये अपने लिए नहीं किया। अपने लिए तो उनके पास बहुत समय था, महीना भर, 10 महीना भर, साल भर भी कथा चले तो बैठ के सुन सकते, पर उनको पता है कि आगे कलयुग आएगा, कलयुग के लोगों के पास समय नहीं होगा। और समय तो होगा, जैसा अभी शुरू में कहा, समय तो होगा, पर समय का सही उपयोग नहीं करना जानते होंगे, इसलिए उनको लगेगा जल्दी जल्दी कुछ सुनाना हो तो सुना दो। भागवत जी भी जल्दी जल्दी जो व्याख्या में बताना बस सार बता दो। इसलिए श्री सूत जी ने उन सब ऋषियों को कथा सारम के रूप में भागवत कथा श्रवण कराई कि ये कथा का सब कथाओं का सार है, ये सब सत्संग का सार है, ये वेद पुराणों का सार है, ये शास्त्रों का सार है। इसलिए इस भागवत को
श्रवण करा रहे हैं श्री सूत जी महाराज सब ऋषियों को। सब एकाग्रचित होकर के कथा सुनना आरंभ करते हैं।